वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। आप देख रहे हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम। आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कॉल करें और जानें इंस्टेंटली इमीडिएटली आप लीगल रेमेडी लीगल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे वो हजरात जो हमें अक्सर ईमेल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि प्रोग्राम में हम ईमेल्स को शामिल नहीं करते, तो आपको बताते चले यहाँ पे कि जो आप ईमेल्स करते हैं, क्योंकि कॉलर्स की तादाद जो है वो अक्सर औकात ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ईमेल्स को प्रोग्राम में उस तरह से शामिल हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ईमेल्स का रिप्लाई जो है हम आपको ईमेल्स के थ्रू ही कर देते हैं। आप सब्सिक्वेंटली जो है वो अपनी ईमेल्स ज़रूर चेक कर लीजिए और उससे आपको जो है वो अपना इंस्टेंटली जवाब ज़रूर मिल जाएगा। जी, यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आसिफ बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरी दो बेटियां हैं, एक की उम्र 5 साल है, एक की 2.5 साल उम्र है। ठीक है। और मेरी फैमिली भी जो है वो जहनी तौर से नॉर्मल नहीं है, साइकी पेशेंट है। ठीक है। घर में तोड़-फोड़ करना, इस तरह की कुछ साख्ता सोचों पे डिपेंड करना और कुछ कशियों की मतलब तजवीजें बयान करना, बातों को उठ के बातें करना, इस तरह की बातें करती रहती है। मैंने उसको साइकी डॉक्टर के पास लेके गया जो हमारे नफ्सियात है। ठीक है। उन्होंने उसे मेंटल वार्ड में एडमिट कर लिया। उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको मेंटल वार्ड में एडमिट कर दें। ठीक है। तो मैं मेंटल वार्ड में उसको लेके गया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको अपने साथ ले गए और तो उस दिन से लेके 2 माह हो गए हैं। बच्चों को भी बाद में आके ले गए ना। ठीक है। जबकि एक बेटी मेरी एक बेटी 5 साल की जो स्कूल में स्टडी कर रही थी। ठीक है। तो उन दोनों बेटियों को अपने साथ ले गया। अब वो मैं बार बार उनको कह रहा हूँ कि मेरी बेटियां, एक बड़ी है 5 साल की, एक 2.5 साल की है, वो स्कूल पढ़ रही है, उसका स्कूल की तालीम भी हर जोड़ा है जी। लेकिन वो तो मुझे परेशान करना चाहते हैं। जब ये कि सब बहुत ज्यादा लगाव अपनी बेटियों से और कानून भी मैं सपोर्ट देता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आया ये जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मेंटल वार्ड में एडमिट किया था, ठीक है, इस बेस पे मैंने अपना केस दावा दायर करवाया अदालत में, ठीक है, कोर्ट में। ठीक है। तो मुझे लोगों से ये मालूम होता है कि गाइडेंस कोर्ट भी जो है ना बेटियों के लिए मतलब वो औरत के हक में ज्यादा फैसले देती है, जबकि मैंने उसे कोई डिवोर्स भी नहीं दिया हुआ अभी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरे ऊपर एक दावा दोबारा, मेरे दावे के बाद उन्होंने 6-7 दिन बाद दावा दायर कर लिया वो मुझे परेशान के लिए खर्चे का। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमें कॉल करने का। हम डिटेल में आपकी बात जो है वो समझ चुके हैं और मेरे ख्याल में हमारे आज के जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी आपका सवाल जो है वो सुन चुके हैं और अभी हम आपके इसी सवाल के मुतालिक जो है इनकी राय लेंगे। जी सर, आपने ये कहा है कि जी आपकी जो बेगम है वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं कि एक कानून है जिसमें फ़ाक़रुल अक़ल किसी को करार दिया जाता है। जितनी देर तक अदालत किसी को फ़ाक़रुल अक़ल करार ना दे उतनी देर पे सिर्फ कहने से किसी को आप ये नहीं कह सकते कि जी वो इंसान है, चाहे अगर उसको कोई मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट भी उसके अगेंस्ट इशू हो जाए फिर भी नहीं। कोर्ट भी जिसने सर्टिफिकेट इशू किया होगा उसे बुला के पहले इस बात का तयन करती है और एक डिक्लेरेशन होती है कि ये फ़ाक़रुल अक़ल है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माँ के बाद नानी का हक है हज़ानत का इस्लामी कानून के तहत। तो अगर माँ फिट नहीं है तो नानी के पास फिर भी बची जा सकती है। तो उन्होंने बताया कि वो ननिहाल में है और अगर उनकी नानी है तो वो भी उनको लुक आफ्टर कर सकती हैं, लेकिन गार्डियन कोर्ट ज़रूर देखेगी कि मफाद कहाँ पे है। इन्होंने क्योंकि दुरुस्त तौर पे वहाँ पे एक दरख्वास्त दे दी है तो इनको मिलने से तो वो बिल्कुल नहीं रोक सकते और आई एम श्योर कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना भी दिया होगा कि इनसे मुलाकात उनकी होती। बाप का हक है। जहाँ तक कहते हैं कि जी परेशान करने के लिए बच्चियों को उन्होंने खर्चे का दावा कर दिया, तो ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें कि बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को नान व नफ़का तो उसने प्रोवाइड करना है। और ये अगर गार्डियन जज को ये बात कहेंगे तो गार्डियन जज की वसातत से उन्हें स्कूल के अंदर वो दाखिल भी करवा सकते हैं और वो खर्चा ये बर्दाश्त करें और मुलाकात बच्चों के साथ ज़रूर करें। और विजिटेशन राइट्स आप बता रहे हैं कि वो तो इनके पास हर सूरत रहेंगे, क्योंकि गार्डियन बहरहाल बाप ही होता है। सिर्फ हज़ानत का राइट जो है वो एक ख़ास उम्र तक
माँ के पास है, लेकिन वो वहाँ पे फीमेल रिलेशनशिप को जो है अहमियत दी है। माँ के बाद नानी है और फिर दादी आती है और फिर उसके बाद खाला आती है और फिर वो हायरार्की चलती है जी। वो इस तरह से है जी। आपने बताया कि नानी के बाद दादी आ सकती हैं। आसिफ साहब, अगर उनकी नानी मौजूद नहीं है और उसके बावजूद वहाँ पे रह रही हैं मामू या कोई और रिश्ते उनके पास, तो फिर आपके पास आप इंटाइटल हैं, जिस तरह से अभी हमें ज़फर इकबाल कलानूरी साहब ने बताया कि फिर जो है आप इंटाइटल हो सकते हैं, क्योंकि अगर नानी नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली दादी आ जाएंगी इस उम्र में, क्योंकि आपने बताया कि 5 साल की और 2.5 साल की इनकी बच्चियों की यहाँ उम्र है जी। यहाँ पर मैं आपका बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया कहना चाहूँगी पूरी टीम की तरफ से। आप अगर कोई भी मैसेज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप हमारे आम जनरल पब्लिक को देना चाहें, जिस तरह की अभी हमें कॉल भी आई है, हमें खुद से भी एक शऊर होना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। आपको अगर खुद में बेदारी नहीं है कि आप अपना हक के लिए खड़े हो सकें, तो फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टैंड फॉर योर जस्टिस। तो सर इसमें क्या कहेंगे आप? जी, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि जब तक हम अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं तो हम किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जिस तरह का आपका प्रोग्राम है, ये मीडिया का बड़ा एक रोल है, इसके ज़रिए से लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है प्रिंटेड मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए, अखबारात के ज़रिए भी, कि लोगों को पता चले कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अगर कोई मसला है तो वो लोग समझ सकें। अब एक बहुत बड़े लॉयर ने मुझे कहा था कि एक अच्छे वकील की क्वालिटी ये है कि वो ये तलाश कर सके कि कानून कहाँ है, नहीं कि कानून क्या है। अब इतना बरस प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये समझ आई है कि इस बात से मैं इतना सहमत नहीं हूँ। कानून आम फहम और आम लोगों के लिए आसान होना चाहिए, उनको पता लगे 2 + 2 4 होते हैं। तो हमारे अदालती निज़ाम के अंदर ये ज़रूर बंदोबस्त करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये नई जुडिशल पॉलिसी बनी है, उसका भी एक ये सेगमेंट होना चाहिए कि हमारी अदालतें जो हैं वो लोगों को आगाह करने के लिए, उनके हकूक़ के लिए वो भी ऐसा तरीकाकार अडेप्ट करें कि लोगों को पता चले कि उनके क्या हकूक़ हैं और कहाँ पे जाना है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया में इस तरह का जो प्रोग्राम है, मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगा कि आप डायरेक्टली लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं होता। और अगर उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ले जाएं तो फिर लोग जो हैं वो, मुझे कहने दीजिए मेरा इस शोबे के साथ ताल्लुक है, लेकिन अदालत की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। बल्कि हमारे प्रोग्राम में एक आपकी बात से आखिरी बात यहाँ पे खत्म करूंगा कि हमारे प्रोग्राम में कॉलर भी इस तरह गया जिन्होंने ये बताया कि मुझे जो निकाहनामे की कॉपी की जरूरत थी और मुझे 2000 रुपये देने पड़े वकील को, और जब वकील साहब को बताया कि मुझे निकाहनामे की कॉपी चाहिए 2000 लेके, उन्होंने बताया कि यूनियन काउंसिल का रास्ता है, चले जाओ जाके ले लो। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। जी, जाते जाते प्रोग्राम के एंड पे हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा फैमिली सिस्टम हमारा असासा है, हमें इसे सेव करना चाहिए। चाहे हालात कितने ही नामसाइद और डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हमेशा उसमें एक उम्मीद ज़रूर होती है। उसी उम्मीद को आपने भी तलाश करना है। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। अल्लाह हाफ़िज़।